क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट में हमें टारगेट ये दिया गया है कि चेक करें कि अगर ये ए बी और सी तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं। सेकंड, उसमें हमें चेक कर रहे हैं कि ए बी और सी क्या ये तीनों वर्टिसेस एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। और थर्ड पार्ट, इसमें हमें चेक करना है पैरेललोग्राम। अच्छा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आपको देते, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट की तरफ हम फर्स्ट पार्ट की तरफ अपनी अटेंशन पुट अप करते हैं। पार्ट 1 में हमें कहा गया कि चेक करें कि क्या ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। जहाँ से हमने डिस्टेंस फार्मूला वाला लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, उसमें डिस्टेंस फार्मूला हमने बनाया ही तब था जब हमने पॉइंट्स को राइट एंगल की फॉर्म में पुट अप किया था, राइट। ये देखें, अगर आप लोग भूल गए, इस तरह से कुछ मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई थी। तो अगर बेस हो हमारे पास ए, हाइट हो बी, तो जो हाइपोटेनियस है वो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। लेट्स से हमारे पास ये जो 3 डिफरेंट साइड्स हैं एक ट्राइंगल की, इनकी वैल्यूज हैं लेट्स से ए, बी एंड सी। तो बाय पैथागोरस थ्योरम साइड सी किस चीज के इक्वल है भाई? साइड सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि रेडिकल फ्री इक्वेशन आ जाए, स्क्वायर रूट को हम राइट हैंड साइड से खत्म करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, स्क्वायर बोथ साइड्स आप स्क्वायर कर लें जी, सी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल जी। सी स्क्वायर को ब्रैकेट्स के बर्डन से निकाल दें, जस्ट इसको लिख लें सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम हमेशा वैलिड होता है राइट एंगल की साइड्स के लिए, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसकी 3 साइड्स, उनमें से लार्जेस्ट साइड उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर्स और फिर उनके सम के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन में हम इसे किस तरह से यूज करेंगे? क्वेश्चन में हमारे पास ए, बी और सी 3 पॉइंट्स दिए गए, तो हम लोग इसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। हम लोग निकालेंगे ए बी डिस्टेंस, हम लोग निकालेंगे बी सी डिस्टेंस, हम लोग निकालेंगे सी ए डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंसेस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। अब सॉल्व होके उनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 3, 4 एंड 5। फिर हमें चेक करना है कि जो 2 स्मॉल साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स को प्लस करें और जो थर्ड साइड है लार्ज, उसके स्क्वायर को अलग से वैल्यूएट करें। तो क्या ये सम वाली इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं, ये हमें इसमें चेक करना है। ये एक छोटा सा स्केच मैंने बनाया है, इसमें आप लोग सिर्फ पैथागोरस थ्योरम उसकी आप हेडिंग दें, ठीक है, और ये फार्मूला नोट कर लें कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद साइड्स सी ए एंड बी, सी लार्जेस्ट वन, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये पैथागोरस थ्योरम इसको नोट कर लें। राइट, मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए है, क्वेश्चन को लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की इधर से वैल्यूज़ देख के ए बी बी सी एंड सी ए निकाल सकते हैं, तो ये 2 लाइनें बेशक आप ना यूज़ करें, ठीक है। ओके, एनीवे लेट्स स्टार्ट। एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं जी इस दफ़ा स्क्वायर रूट 3 और दूसरा है 0। वाई कोऑर्डिनेट्स 1 एंड -2, 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 -2। अच्छा, फिर हम फार्मूला वाला डिफरेंस वाला माइनस लगा रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। सी ए 0 माइनस 0, बेशक आप सिर्फ एक ही दफ़ा 0 लिख लें, क्योंकि 0 माइनस 0 0 रहेगा, उसका स्क्वायर वो भी 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो हम सारा ही लिख लेते हैं।
0 माइनस 0। इसी तरह से ये बनेगा हमारे पास 2, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, 2 माइनस माइनस 2। आई होप ये आपको विजिबल हो। 0 माइनस 0 ये 0, और 2 माइनस माइनस 2 इसको हम 2 प्लस 2 लिख लेंगे। चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0, किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे वैल्यू जरा भी डिक्रीज नहीं होगी। स्क्वायर रूट 3 है, 0 माइनस होने के बाद भी स्क्वायर रूट 3। 1 माइनस 2 माइनस 1, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1, तो 3 प्लस 1 ये हुआ 4। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेकंड वैल्यू निकालते हैं, बी सी। 0 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा। माइनस 2 एंड माइनस 1 ये हुआ माइनस 3। अच्छा, आप अब जल्दबाजी करते हुए स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट देंगे, माइनस रह जाएगा। ऐसा ना करें, पहले स्क्वायर को आप इस तरह देखें कि स्क्वायर नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव होगा। स्क्वायर ने माइनस पे अपना असर दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह इसका भी आंसर पॉजिटिव होगा। अब कट कर लेते हैं, 3 प्लस 9 तो कितना हुआ जी, 12। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी सी। थर्ड वैल्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा, 50% तो ये पहले ही सॉल्व हुआ पड़ा है। 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर ले लें जी, कितना हुआ 16। ये हमारे पास सी ए थर्ड वैल्यू आ गई। हमें वेरीफाई करना था कि क्या ए बी सी ये जो तीनों वर्टिसेस हैं एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस शो करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, तीनों साइड्स के स्क्वायर्स इन्वॉल्व हैं। तो हम इधर ही एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ए बी स्क्वायर हुआ 4 स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, तो ए बी स्क्वायर हो गया जी 4। इसी तरह मैं डायरेक्ट लिखता हूं, कट वाला स्टेप नहीं करते। बी सी स्क्वायर किस चीज के इक्वल आ गया 12, 12 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट 12। इसी तरह से थर्ड वन, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। किस तरह से इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन में सी लेफ्ट हैंड साइड पे, हमें कैसे पता चलेगा इनमें से सी कौन सा है। लार्जेस्ट वन इज सी, 4, 12 और 16। लार्जेस्ट वन इसमें कौन सी है 16। तो यहां पर अब हम लिखेंगे फाइनली अपने आंसर में, नाउ सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 वन थिंग, और बाकी जो दो वैल्यूज हैं ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें 4 प्लस 12, तो क्या ये वैल्यू भी 16 आ रही है भाई। तो एक अकेली लार्जेस्ट साइड उसका स्क्वायर, बाकी जो दो स्मॉल साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, बोथ आर इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 हमने ये डेवलप कर लिया, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो फाइनली हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। अभी स्टेटमेंट अगर आप कहते हैं तो हम वैसे बोल के बता देते हैं, बट यू मस्ट राइट। अब हमें स्टेटमेंट लिखनी है, तो मैं ऐसे ही आपके ऊपर नहीं छोड़ देता। ठीक है, ये यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये था चेक विदर दीज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो यस या नो बताना है, तो यस हमने लिखना है। अब वो यस लिखना भूल जाएंगे, एग्जामिनर 2 में से 1 नंबर आपका भूल जाएगा। ठीक है, तो हम भूलने नहीं देते, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यस बाय पाइथागोरस थ्योरम A, B and C are the vertices of a right triangle। ले जी, यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लो। ऑलराइट जी, मूविंग टू सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें यह टारगेट दिया गया है कि चेक करें कि ए बी एंड सी
आइसोसलीस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ये नहीं, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक आइसोसेलस, आइसोसीलस। तो ये मैंने गूगल लिया है उस्ताद जी से, ये मैं प्ले करता हूँ। Isosceles. आइसोसलीस, Isosceles. आइसोसलीस, ठीक है। तो आपने प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं करनी। ओके, तो हमारे पास आइसोसलीस ट्राइंगल बेसिकली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या है, तो हमें तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है। तीन में से अगर कोई दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं देन द ट्राइंगल इज आइसोसलीस ट्राइंगल। ओके, लेट्स स्टार्ट। ए बी, बी सी, सी, ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। स्टार्टिंग विद ए बी, -2 एंड -3, -3 एंड -1, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ये हुआ टोटल -5, -3 एंड -1 टोटल हुआ -4, -5 स्क्वायर, कोई नेगेटिव नंबर भी हो तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव, 4 स्क्वायर 16, 6 + 5 11, 2 3 4 41। अब 41 एक प्राइम नंबर है, जिसका मतलब ये लेंथ हमारी इधर ही कैलकुलेट हो चुकी है। लेट्स फाइंड बीसी लेंथ। तो बीसी लेंथ सेम उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, 2 - x2 - x1, x1 में माइनस आ रहा है तो आप -2 लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेंगे 2 + 2, सही। y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो y कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास 2 - -3, तो माइनस इंटू माइनस ये भी पॉजिटिव, तो 2 + 3 स्क्वायर। ओके, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 25 + 16, सेम वही नंबर्स हैं, सिर्फ उनकी जगह स्विच हुई है, तो 41। अब देखें इधर ही हमारी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल आ चुकी हैं, तो अगर दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल आ जाएं, टारगेट हमारा पूरा हो जाए, तो सी ए कैलकुलेट करने की कतन ज़रूरत नहीं है। बाय चांस वो भी इसके इक्वल हो, फिर भी वो आइसोसलीस तो है, वो इक्विलेटरल की कैटेगरी में भी चली जाएगी, बट नथिंग टू वरी अबाउट। सिर्फ और सिर्फ हम अपने स्मॉल टारगेट पे फोकस रखते हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये था कि चेक करें कि क्या ए बी एंड सी एक आइसोसलीस ट्राइंगल बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कोई सी दो साइड्स इक्वल चाहिए थी, चाहे वो पहली और दूसरी हो, पहली और तीसरी हो, या दूसरी और तीसरी हो। आज समझो हमारा लकी डे था, पहली दो ही इक्वल हैं, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इधर ही हम अपना क्वेश्चन स्टॉप करेंगे विद द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी टू साइड्स आर इक्वल, so yes, triangle ABC is an isosceles triangle. लें जी, इसको नोट कर लें। ऑलराइट, मूविंग टू थर्ड पार्ट। पार्ट नंबर 3 में हमें टारगेट ये दिया गया है, 3 के बजाय 4 वर्टिसेस हैं, और कहा यह गया है कि चेक करें कि ये 4 वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं। व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम बेसिकली इस तरह से है कि रेक्टेंगल से हम लोग होपफुली फेमिलियर हैं भाई, कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं भाई, लार्ज वाली लार्ज के इक्वल, स्मॉल वाली स्मॉल के इक्वल, और इसमें एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अगर हम एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं ना किसी भी कॉर्नर पे, तो वो शो करता है कि एंगल 90 डिग्री है, या इन सिंपल वर्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, राइट। यही जो हमारी परपेंडिकुलर साइड्स हैं, इस एंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, ठीक है, साइड्स अभी भी इक्वल लेकिन एंगल 90 से हम डिफरेंट कर दें, तो अब ये जो हमारी शेप बनी, थोड़ा सा हमने इसको टिल्ट किया, ये हमारी एक न्यू शेप बनी। This shape is called parallelogram. अच्छा, अभी क्वेश्चन में सिर्फ पैरेललोग्राम का जिक्र है, तो इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है रोम्बस। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास अगर स्क्वायर जिसमें मतलब चारों साइड्स इक्वल और चारों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के,
इसमें ऑल द साइड्स दे आर इक्वल टू ईच अदर, और चारों के चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। तो इसमें भी 90 डिग्री एंगल को अगर टिल्ट कर दें, हिला दें थोड़ा सा, ठीक है, एंगल 90 से हट के कुछ आए, तो जो हमारी न्यू शेप बनेगी, मतलब साइड्स उसमें अभी भी इक्वल हैं, लेकिन ये है कि एंगल 90 नहीं रहा, इस शेप को हम बोलते हैं रोम्बस। में भी आगे आने वाले किसी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज हो, तो इसीलिए, क्योंकि सिमिलर टू द रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम था, इसलिए मैंने आपसे इसको शेयर कर दिया। अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। हमें एक छोटी सी ट्रिक अभी तक जो एक्सरसाइज के स्टार्ट से पता चली है, वो है भाई डिस्टेंस निकालना। और यस, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं, तो हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अपने इस क्वेश्चन के अंदर विद इन क्वेश्चन हमें एक डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसकी डायग्राम यहां पे मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं, या ओके अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, अब इस डायग्राम में आपने चारों वर्टिसेस के नेम सपोज कर लेने, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए बी सी एंड डी इस तरह भी लिख सकते हैं आप। स्टार्ट अगर फॉर एग्जांपल यहां से कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, ए बी सी डी तरतीब रखनी है, ए से नेक्स्ट बी, बी से नेक्स्ट सी, और सी से नेक्स्ट डी, डी के बाद वापस ए होना चाहिए। दूसरी डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लाइक ए इस तरफ आप चल पड़े, बी सी एंड डी, ठीक है। चाहे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये काम नहीं करना कि भाई ये आ गया ए बी और ये आ गया सी डी, ये गलत है, ठीक है। हमें पैरेललोग्राम का गिवन नेम है ए बी सी डी, तो हमें उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ए बी नेक्स्ट सी होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। तो क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम इसमें जरूरी है। ओके, टारगेट हमारा ये है कि हमें चारों साइड्स की लेंथ निकालनी है, और उन चारों साइड्स की लेंथ का रिलेशन क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हों। अगर हम किसी तरह से ये एस्टैब्लिश कर लेंगे, देन विल से कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं ए बी से। हाँ जी, आई होप ये -2 है, लेट मी चेक, यस -2 है। -2 एंड -5 होल स्क्वायर, 3 and -2 whole square, BC -3 and -2 whole square, -4 and -3 whole square, CD x coordinates का डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 -3। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 + 3, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट -5 एंड -4 होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, डी ए, यहां पे डी ए लिख लेते हैं। तो डी ए डिस्टेंस हुआ हमारे पास 5 - 4 होल स्क्वायर एंड 2 - -5 होल स्क्वायर। लेट्स कैलकुलेट देम वन बाय वन, एक एक करके इनको अब कैलकुलेट करते हैं। मुश्किल काम जो था वो केयरफुली कोऑर्डिनेट्स को फार्मूला में पुटअप करना, वो हमने कर लिया, ठीक है। राइट, 2 and 5 टोटल 7, स्क्वायर इज 49, 3 and 2 डिफरेंस 1, और 1 का स्क्वायर भी 1, ये हुआ जी 50। 50 प्राइम नंबर नहीं है भाई, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तो करनी पड़ेगी। तो लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन। 25, 5 5s are and 5 1s are, 5 रिपीट हुए ट्वाइस, तो यहां पर हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर। जो नंबर अकेला आ रहा है उसको आप लास्ट में लिख लें। स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर बनता है 5 स्क्वायर रूट 2। ये आ गई हमारी फर्स्ट साइड ए बी। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड साइड। -3 माइनस माइनस +2, -4 एंड -3 इसको वैसे ही लिख लें। -3 और +2 तो नेगेटिव वाले ज्यादा है, -1, -4 एंड -3 इन टोटल हुआ जी 7। 1
7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50, और 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी की हुई है, उसी को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो गए जी, 5 स्क्वायर रूट 2। ये हमारी सेकंड साइड BC कैलकुलेट हो गई। थर्ड साइड CD, माइनस माइनस दिस इज प्लस, तो 4 प्लस 3, माइनस माइनस दिस इज आल्सो प्लस, तो ये बन गया जी -5 प्लस 4, 4 प्लस 3 टोटल हुआ 7, -5 और 4 इसका डिफरेंस माइनस वाले ज्यादा है तो -1, 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 तो कितना हुआ जी 50। लकी डे है हमारा, फैक्टराइजेशन दोबारा नहीं करनी पड़ रही। तो ये बना 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर रूट अलग किए 5 स्क्वायर रूट 2, ये आ गई CD। फाइनली फोर्थ साइड DA, होपफुली ये भी सेम हो, अगर ये भी सेम ना हुई तो पैरेललोग्राम नहीं बननी। तो लेट्स चेक, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस -5 तो 2 प्लस 5, ये बनता है हमारे पास 7। अच्छा जी 1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट किए अलग 5 स्क्वायर रूट 2, तो आखिरी साइड हमारी थी DA, लकीली वो भी सेम है, राइट। अच्छा अब हमें इस ट्रैप में नहीं फॉल होना, इस ट्रैप में नहीं गिरना कि हाँ भाई चारों साइड्स इक्वल आ गई तो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम, लेकिन हमें स्टेटमेंट ठीक लिखनी है, हमें लिखनी है अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट है AB एंड DC, DC भी लिख सकते हैं CD भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनल अपनी स्टेटमेंट लिखने के लिए फिर हमने जगह नहीं बचाई, तो वहां पे ट्राई करते हैं। एज AB एंड CD, AB की वैल्यू है हमारे पास भाई 5 स्क्वायर रूट 2 और CD की वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट 2। AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2, कि ये आपस में इक्वल है और दोनों किसके इक्वल हैं 5 स्क्वायर रूट 2। एंड दूसरी जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो कौन कौन सी बनती हैं, AD एंड BC। तो AD या DA, इट इज फाइन, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये A है ये D है, A से D की तरफ अगर 10 है तो भाई D से A की तरफ वो भी कितना होगा 10, तो इसलिए AD या DA नेम लिखने में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो सेकंड हम लिखते हैं जी पैरेलल साइड्स AD एंड BC, AD एंड BC दे आर आल्सो इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, सो यस ABCD इज पैरेललोग्राम। यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप लोग नोट कर लें।